हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू माय चैनल डेटा रूट। इस चैनल पे कंसेप्ट क्लियर होंगे इन इजी वे। कंसेप्ट को सीखेंगे टॉपिक बाय टॉपिक, ईच वीडियो ईच टॉपिक, ताकि वीडियो लेंदी ना हो। आइए देखते हैं आज का टॉपिक, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था वो कब से चला था? 1789 टू 1799। ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन was a period of radical social and political upheaval in France that led to the end of monarchy, the rise of democracy, and the establishment of a republic. It was driven by economic hardship, social inequalities, and the influence of Enlightenment ideas. मतलब जब फ्रेंच में हार्डशिप चल रहा था, यानी जब वहाँ पे रेवोल्यूशन टेक प्लेस हो रहा था, तो उस समय बहुत ही सोशल और पॉलिटिकल चीज़ें सही नहीं थी। वहाँ पे मोनार्क सिस्टम था और फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था इसीलिए हुआ था ताकि वहाँ के मोनार्ची सिस्टम को एंड किया जा सके, ख़त्म किया जा सके और डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश किया जा सके और एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक लाया जाए। और वहाँ जो हार्डशिप था, इकोनॉमिक, सोशल इनइक्वालिटी और इन सब चीज़ों को हटाने के लिए, और वहाँ पे इन्फ्लुएंस हुआ इनलाइटमेंट आइडियाज़, जो कि जैसे कि रूजो थे, कार्ल मैक्स थे, उन्होंने जो रिफॉर्मर्स थे उन्होंने चीज़ों को बताया, सिखाया। अब कॉजेस ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो क्यों हुआ? वहाँ पे पहला था सोशल इनइक्वालिटी। ठीक है। फ्रेंच सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट। ठीक है। पहला था क्लर्जी, सेकेंड स्टेट नोबिलिटी हैड प्रिविलेज। यानी जो पहला स्टेट था, मतलब अपर क्लास सबसे माना जाता था, वहाँ उनको हर फैसिलिटी दी जाती थी और उन्हें टैक्स पेड नहीं करने पड़ते थे। सेकेंड को भी प्रिविलेज मिलता था। लेकिन जो थर्ड स्टेट था, यानी कॉमन, यानी कि बोल सकते मध्यम वर्ग लोग या पुअर लोग, जिनके ऊपर बहुत ही बर्डन था टैक्स का और हैड नो पॉलिटिकल पावर, कोई पॉलिटिकल पावर नहीं था। दूसरा इकोनॉमिक क्राइसिस, यानी पैसे की बहुत तंगी थी वहाँ पे। फ्रांस वॉज इन डेब्ट ड्यू टू कॉस्टली वॉर लाइक द अमेरिकन रिवॉल्यूशन, हैवी टैक्सेशन एंड द फूड शॉर्टेज वोर द सिचुएशन। यानी उस समय अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ था जहाँ पे फ्रांस बहुत ही कर्जे में चला गया था और बहुत ज़्यादा टैक्स और फूड शॉर्टेज होने लगा था वहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट, वीक मोनार्ची। अब फ्रांस में पता था क्या था? मोनार्क सिस्टम था। लेकिन अब लोग धीरे धीरे एजुकेट हो रहे थे और उन्हें लग गया था कि मोनार्क सिस्टम सही नहीं है और मोनार्ची वीक होने लगी थी। नेक्स्ट, इनलाइटमेंट आइडिया। इनलाइटमेंट आइडियाज क्या थे? थिंकर्स, जो सोचते थे, चीज़ों को बताते थे, लाइक रूसो, वोल्टेयर, मोंटेस्क्यू, इंस्पायर्ड पीपुल टू डिमांड क्या करने के लिए? लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इन सारी चीज़ों का डिमांड होता। यही सारे कारण थे जहाँ पे इवोल्यूशन हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन का। ठीक है। मैंने चीज़ों को बहुत शॉर्ट में करने की कोशिश की है ताकि जब आप बुक पढ़ो एनसीईआरटी की और जब इसको लेक्चर को देख लो तो आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, चीज़ें बहुत ही इजी गोइंग आपको समझ आ जाएंगी। नेक्स्ट, की इवेंट ऑफ द रिवॉल्यूशन। मैंने टॉपिक को ऐसे सेलेक्ट किया है, चीज़ों को लिखा ताकि आपको बुक पढ़ने की नीड ही ना पड़े और टॉपिक देखो तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। 1789 द स्टेट जर्नल वॉज कॉल्ड लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द नेशनल असेंबली। ये कुछ की इवेंट थे जो हुए थे वहाँ पे। पहला, स्टेट जनरल असेंबली फॉर्म हुई थी, नेशनल असेंबली। सेकेंड, स्टॉर्मिंग ऑफ द बैस्टिल, जुलाई 14, 1789, a symbol of royal tyranny. Its fall marked the beginning of the revolution. ठीक है। यानी जो हमारा था
कि जो स्टॉर्मिंग हुई थी बैस्टल फोर्ट की, ठीक है, जो हमारा बैस्टल फोर्ट था उसको जब लोगों ने, आम लोगों ने, पब्लिक ने या जनता जो वहाँ की थी, जब उसको तोड़ दिया गया, ठीक है, स्टॉर्म कर दिया गया, तबाह कर दिया गया। जो बैस्टल था वो एक सिंबल था मोनार्क सिस्टम का, ठीक है। देन डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ अ मैन सिटीजन, ठीक है। अब आम लोगों को भी, जैसे क्लर्जी को था, वैसे ही जो सेकंड क्लास थर्ड क्लास थे उनको भी राइट मिलने लगे सिटीजनशिप का, प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी फेडरलिज्म। फिर आता है एबोलिशन ऑफ मोनार्क। 1792 में क्या हो गया, मोनार्क सिस्टम हटा दिया गया, ठीक है। किंग लुइस 16 was executed in 1793. Reign of Terror. Led by Robespierre, thousands were executed including Queen Mary Antoinette. Rise of Napoleon. अब नेपोलियन का राइज होने लगा। The revolution ended with Napoleon Bonaparte taking power. अब रिवॉल्यूशन एंड हो जाता है, नेपोलियन बोनापार्टी पावर में आते हैं। अब आइडिया ऑफ नेशन, यानी क्या था सिद्धांत, मतलब ये आइडिया क्या था नेशन का। द फ्रेंच रेवोल्यूशन played a crucial role in shaping the modern concept of revolution. Before the revolution, people were subject of a king, but the revolution introduced the idea that a nation is formed by the people. यानी सिंपल सा था आइडिया देखना कि पहले क्या था, मोनार्क सिस्टम था, बट आफ्टर द रिवॉल्यूशन क्या हो गया, वहाँ पे डेमोक्रेटिक एस्टेब्लिशमेंट होने लगी, नेशन का फॉर्मेशन होने लगा, लोगों के दिमाग में भी आज़ादी की भावना, क्रांति जागने लगी। ऐसी चीज़ों को याद रख लीजिए। नेक्स्ट, अब मैं दिखाता हूँ कि बैस्टिल फोर्ट, ये कुछ था हमारा, जो ये देख रहे हो ना, यही था बैस्टिल फोर्ट, इसको स्टॉर्म किया गया था। अब बैक आओ, देखिए की एक्सपेक्ट जो था हमारा, क्या था, पॉपुलर, क्या क्या मतलब नेशनहुड के एक्सपेक्ट हैं। पहला, पॉपुलर सोवरेनिटी, द पावर ऑफ गवर्नेंस बिलोंग टू द पीपल नॉट अ मोनार्क। यानी पहले क्या था, पावर का मतलब मोनार्क यानी राजा महाराजा का शासन, बट अब क्या हो गया, लोगों के द्वारा पावर। नेशनल आइडेंटिटी, सरकार को चुनने होता किसी को, लोगों के पास था। नेशनल आइडेंटिटी, अ शेयर्ड लैंग्वेज, कल्चर, हिस्ट्री डिफाइन ए नेशन। यानी एक मिनट, मतलब वहाँ पे एक कल्चर, हिस्ट्री और एक शेयर्ड लैंग्वेज होना चाहिए। से अगर एक कॉमन लैंग्वेज होती है तो वो नेशन को दर्शाता है, हमारे कल्चर को बताता है। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, गवर्नमेंट शुड बी बेस्ड ऑन द विल ऑफ पीपल। डेमोक्रेटिक क्या मतलब होता है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल, नहीं सॉरी, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, ठीक है। ये एक अब्राहम लिंकन स्टेटमेंट थी, जल्दी समझा जाता है। मतलब डेमोक्रेटिक क्या, मतलब लोगों के द्वारा चयनित सरकार, यानी लोग चुनते हैं हमारे लीडर को, ठीक है, जहाँ पे आम जनता का भी हक होता है। सिंबल्स ऑफ नेशनलिज्म, द फ्रेंच फ्लैग, नेशनल एंथम, ला मार्शलीज एंड द रिवोल्यूशनरी स्लोगन्स ऑफ पीपल। The French Revolution inspired nationalist movement across यूरोप को भी इसने क्या किया, इंस्पायर्ड किया, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ मॉडर्न नेशन स्टेट, और बाद में एक मॉडर्न नेशन स्टेट का भी फॉर्मेशन होता है। यही था हमारा टोटल जो हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन था, हमने देखा, समझा। इतना आपने अगर अच्छे से देख लिया तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। आगे की वीडियो के लिए जुड़े रहें, ऐसे ही टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे।